गणित का प्रयोग बड़ा एक बड़ी सावधानी की बात है। गणित का प्रयोग कीजिए पर बहुत कम, और आप गणित ही करते रहे और गणित करते हुए मुख्य उद्देश्य तो भूल जाए। अब आप जब कर रहे हैं तो आपको अंक की याद आने लगे, कब पूरा होगा, कितने देर में पूरा होगा, तो फिर वो तो आपका जो कार्य है वो तो स्वयं आपके लिए विघ्न बन गया। तो इसलिए इसका अभिप्राय ये है कि जो दुर्बल साधक होता है वो बंदरों में था। उन्होंने कहा कि सुग्रीव जी ने 1 महीने की अवधि दे दिया और ये कह दिया है कि उस अवधि के भीतर आए, बिल्कुल ठीक है, न भी आए, विलंब से आए तो भी ठीक, और अवधि भी व्यतीत हो गई और विलंब से लौटे तो मृत्युदंड। तो जो कायर और गणितज्ञ बंदर थे उन्होंने कहा उतने दूर चलो जिसमें 1 महीने में लौटा। हम बस मिल जाए इतने में तो ठीक, न मिले तो प्राण तो बचे रहेंगे। मानो सारा गणित जब इसी में लगा दिया जाए कि भाई कितने जाने में हम 1 महीने में आके लौट सकेंगे, तो वो तो भगवत प्राप्ति या भक्ति प्राप्ति के लक्ष्य से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए तो कल्याणकारी नहीं है, उपयोगी नहीं। वो लघु गाथा आपने अवश्य सुनी होगी, विनोद भरी सी लगती है पर उसका तात्विक अर्थ है कि 2 व्यक्ति साधन की महिमा सत्संग में सुन करके साधन करने बैठे, और संजोग ऐसा है कि एक बट के नीचे बैठ गया और दूसरा इमली के नीचे। दोनों का जप चल रहा था और देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए जब उधर से आए तो क्रमशः दोनों ने प्रणाम किया और नारद जी से कहा कि आप तो भगवान के लोक में नित्य जाते हैं, हम उनका दर्शन पाना चाहते हैं, तो पूछ करके आइएगा कि भगवान कितने दिनों में दर्शन देंगे। नारद जी गए, उनका महाराज वो 2 भक्त आपके वहां साधन कर रहे हैं और प्रश्न दोनों का एक ही है, आप उत्तर बता दे तो मैं उनको बता दूंगा। तो जब उन्होंने कहा कि पूछा है कितने दिनों में, तो उनका जो बट के नीचे कर रहा है उससे कह देना कि बरगद में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद। नारद जी घबरा गए, ये कौन सा गणित हो गया। लेकिन जब पूछा गया कि वो हमारा जो दूसरा वाला है, बोले वही सिद्धांत, इमली में जितने पत्ते हैं उतने पत्ते उतने जन्म के बाद। नारद जी को लगा कि मैं जानता तो उसको भी बट के नीचे तो बैठा देता कि भाई संख्या कुछ कम तो हो जाए। अब वो क्या करें, गए और जब उत्तर लेकर के लौटे तो वट वृक्ष के नीचे जो साधक था उसने पूछा महाराज प्रभु ने क्या कहा। तो प्रभु ने कहा कि इस वट में जितने पत्ते हैं तो उतने जन्म के बाद प्रेम में नाचने लगा। तो मुझे तो ये विश्वास ही नहीं था कि कभी दर्शन देंगे, लेकिन अब ये तो निश्चित हो गया कि देंगे, इतने जन्म बाद सही पर देंगे। तो ये तो प्रभु ने वचन दे दिया, इससे बढ़ के बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा, आपने बड़ी कृपा किया। और तब नारद जी ने सोचा देखें, लेकिन जब इमली के वृक्ष के नीचे बैठने वाले साधक से वही उन्होंने कह दिया तो पहला काम किया, माला फेंका, आसन फेंका जाए। मैं क्या जानता था, मैं सोचता था थोड़े दिन में भगवान का दर्शन हो जाएगा तो सिद्ध महात्मा मानेंगे, मेरी पूजा करेंगे, चारों यश फैलेगा। आप इतने जन्म, ना ना व्यर्थ, हम क्यों अपने जाकर के घर के उसमें आनंद में डूब जाए। नारद जी ने सोचा बेचारे की विचित्र दशा हो गई, पर विलक्षण बात थे कि इमली के वृक्ष वल्लभ तो चला गया, बरगद के वृक्ष के नीचे अचानक भगवान प्रकट हो गए और जो वहां भक्त साधन कर रहा था उसको दर्शन दे दिया, हृदय से लगा दिया। पर नारद जी के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। क्या आप मुझे झूठा बनाना चाहते थे क्या, मुझसे क्यों कह दिया कि उतने जन्म के बाद, अभी तो 1 जन्म भी उसका पूरा नहीं हुआ, आपने दर्शन दे दिया। तो भगवान ने कहा नारद, ये क्या तुमने ये सचमुच मान लिया है
कि मेरे दर्शन का संबंध किसी काल की सीमा से है क्या? अगर मैं सर्वव्यापक हूं, सर्वकाल में सब कुछ हूं, तो वस्तुतः यह तो परीक्षा थी कि साधक के हृदय में पाने की उत्कंठा भी है कि चलो ये भी कुछ कर ले, ये भी कुछ हो जाए, इसके द्वारा भी कोई चमत्कार से दिया जाए। तो इसका अभिप्राय यह है कि अधिकांश लोगों की विफलता का कारण भी यही है कि अगर वो अन्य प्रकार के साधन भी करते हैं तो उनका ध्यान सदा इस बात की ओर बना रहता है कि कोई चमत्कार हुआ कि नहीं, कुछ नई बात आई कि नहीं, लोग महात्मा मानने लगे कि नहीं। अब इस वृत्ति को तो व्यक्ति तो एक बार वृंदावन में एक सज्जन ने कहा, बड़े अच्छे लगते थे जब कर रहे थे, भगवान बड़े सात्विक हृदय के थे। महाराज शिष्य कहने लगे, भगवान ने बड़ी विलक्षण कृपा किया। क्या? बोले, कल मैं वो सोच रहा था कि किसमिस नहीं रह गई और मैं नित्य जलपान में लेता था, सो कोई आके दे गया। तो स्वामी जी हंसने लगे, बोले उस किसमिस के लिए हो गई है साधना क्या? मतलब क्या तुम्हारा लक्ष्य यही था कि तुम्हारे मन में किसमिस की इच्छा हुई तो किसमिस आ गई? रामायण में लिखा हुआ है कि जब कोई ज्ञान का दीपक जलाता है तो रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, इंद्रिय बुद्ध ये हो बुद्धि जो परम से आनी, चिन्ह तन चितौ अनैत जाना। तो दसों दिशाओं में बंदरों का जाना यह जीवन का सत्य है, विश्वव्यापी सत्य है। और उसमें जो हम बातें सुनते हैं और सुन करके हम चमत्कृत होते हैं और वो आशा यही करते हैं कि वो इस प्रकार की सिद्धि चमत्कार हम आकाश में कब उड़ने लगे। एक किशोर मुझसे मिला तो पूछा, ऐसा कोई मंत्र बताइए कि सुना है कि उससे व्यक्ति उतर आकाश मार्ग से चाहे जहां पहुंच सकता है। तो मैंने कहा, भाई जहाज से चले जाया करो, जल्दी जल्दी पहुंच जाओगे। मानो हम उस लक्ष्य का वास्तविक तात्पर्य नहीं ग्रहण करते। और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अगर आप में उसके लिए बलिदान देने की ये वृत्ति नहीं है तो आप ठीक है, आप लौट आएंगे। जीवन में हजारों करोड़ों लोग जी रहे हैं, जीने के बाद चले जाते हैं, उसमें अंतर क्या पड़ता है? तो जो अन्य दिशाओं के बंदर वह बताने के लिए है कि अगर हम चलते चलाते उसको भी एक अर्थ दे देते हों। वो एक ने भजन गाया लखनऊ में, कितने झंझट तो है ही पर हरि झंझट भी होना चाहिए। तो हरि झंझट, हरि को आप अगर झंझट मान लेंगे और झंझटों में एक झंझट उनको भी जोड़ देंगे तो फिर अन्य झंझटों में जैसे कोई झंझट सुलझ जाए, कोई उलझ जाए, वो तो वही रहेगा। पर अंत में जो सर्वश्रेष्ठ थे वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे। दक्षिण दिशा को हम लोगों के यहाँ काल की दिशा, यमराज की दिशा माना जाता है। इसलिए वो परंपरा रात्रि के समय दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। उसके अपने अर्थ हैं, उसका तात्पर्य है। पर व्यवहारिक अर्थ मानो ये लगता होगा कि उधर अगर दक्षिण दिशा में पैर करके सोए और यमराज खींच के वहीं से ले गए तो गड़बड़ होगा, इसलिए दक्षिण दिशा में पैर न करें। पर ये दक्षिण तो दक्षिण माने काल की दिशा है, यम की दिशा। अगर आप उस लक्ष्य के लिए बलिदान करने के लिए प्रस्तुत है, शरीर के त्याग के लिए प्रस्तुत है, भगवान बुद्ध की तरह यह सने शिष्य तुम्हें शरीरम, इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए, लेकिन जब तक मुझे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, बोध नहीं होगा, मैं उसका त्याग नहीं करूंगा। तो वस्तुतः ये परीक्षा है साधक की, और इस परीक्षा हो जाने से घबराने की भी आवश्यकता नहीं और बहुत चिंतित भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो विद्यार्थी एक साल फेल हो जाए तो जरूरी नहीं कि दूसरे साल पास ना हो, इसलिए करते रहिए
और इसलिए भगवान यह भी कहते हैं कि साधन का तत्काल करो, विलंब मत करो। और गीता में भगवान यह भी कहते हैं कि अर्जुन, अनेक जन्म संसिद्धित ततो याति परांगति। अनेक अनेक जन्मों के बाद व्यक्ति परांगति को प्राप्त होता है। तो इस परीक्षा में अंततो गत्वा एक ही व्यक्ति है। क्रमशः जो आए थे उनको एक महीने तक भान नहीं रहा, इसका अभिप्राय कि उनमें उत्साह था और ऐसा लग रहा था कि मृत्यु का भय उन्हें नहीं। लेकिन जब समय की सीमा समाप्त हो गई और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, तब उनमें बड़ी निराशा, हताशा आ गई। अब क्या करें, इधर जाएं कि उधर जाएं। कई बार कई मन में होता है कि भाई भय जग के न भय जगदीश के, संन्यास ले लिया लेकिन क्या बतावें, कुछ हुआ नहीं। अब लौटे तो भी गड़बड़, न लौटे तो भी गड़बड़ है। तो बेचारे बंदर उस असमंजस में स्थित है। तो यह असमंजस की स्थिति भी अच्छे से अच्छे साधकों के जीवन में आती है। पर उस समय संपाति ने आकर के जो उपदेश दिया, अब वहां भी अंतर है। उस संपाति ने ये कह दिया, मेरी ओर देखो। संपाति जटायु के भाई हैं। संपाति के पंख सूर्य की ओर प्रयाण करने में जल चुके हैं। और जब बंदरों को संपाति ने ये बताया कि वो अशोक वाटिका है लंका, और 100 योजन समुद्र के बीच में वो लंका है बाद में, और वहां अशोक वाटिका है और वहां सीता जी निवास करती हैं, तो बंदरों को तो नहीं दिखाई देता है। लेकिन बंदरों से उन्होंने कहा कि आपको नहीं दिखाई देने पर भी मुझ पर विश्वास करना चाहिए। आप देख सकें तो देखिए और न देख सकें तो जो संत महात्मा जो उनको पर आप विश्वास कीजिए। तो इन दोनों का ही महत्व है। पर अब दिखा तो दिया, मान भी लिया कि उस लंका में सीता जी हैं, लेकिन ये जो बीच में अगाध समुद्र लहरा रहा है उसका क्या होगा। और स्पष्ट कह दिया कि इस कार्य को संपन्न तो वही करेगा कि जो लांघई सत योजन सागर करई सुराम काज मतियागर। इस 100 योजन के समुद्र को जो पार करेगा वही मतियागर सीता जी को प्राप्त करेगा। और यह समुद्र क्या है, इसकी ओर एक दिन संकेत किया गया था। मैंने पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जीवन में सबसे अच्छे से अच्छे कार्य करने पर भी, दान धर्म आदि सब कुछ करने पर भी व्यक्ति देहाभिमान से ऊपर नहीं उठ पाता। अब मेरा अपना परिचय वो देह के रूप में देखता है। सारा उसका धर्म, सारा उसका कर्तव्य, सारी उसकी चेष्टा का केंद्र शरीर है। अगर वो धर्म मानता है तो पिता की सेवा, तो शरीर के नाते। पर अगर शरीर के नाते ही पिता का वह सेवन करे तो उसको उसका कल्याण हुआ, उसका परिणाम उसे मिलेगा। लेकिन अगर व्यक्ति शरीर के केंद्र में ही रह के विचार करने लगे तो फिर नई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी कि अब उसका जितना राग है, जितनी धर्म और जितनी चेष्टा है, का वो तो अधूरी हो जाएगी। इसलिए जब ये कहा गया कि भगवान जगत पिता है, तो इसका अर्थ है कि इन पिता के प्रति सम्मान देते देते हम उनके प्रति जीवन में धीरे धीरे विचार करें और तब हमें लगे कि यह पिताजी हैं, इस जन्म के पिताजी हैं और हमारा कर्तव्य इनकी सेवा है। लेकिन वस्तुतः तो हमारे जगत पिता, सबके पिता कौन है? वो है। तो धर्म का उद्देश्य यही है कि देह से प्रारंभ करके व्यक्ति को देह से ऊपर उठा देना। ऐसा प्रभु तो बड़े अनोखी लीला करने वाले हैं। तो आप जब वन के लिए चले
तो आपने जनक नंदिनी को देखा कि वो तो बड़ी व्याकुल हो रही हैं, तो प्रभु उनको उपदेश देने लगे और उपदेश देते हुए कहा कि सीते, तुम जानती हो सबसे बड़ा धर्म क्या है? प्रभु ने वाक्य कहा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। अपने ससुर और सास की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। और देखो, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं जन्म बन जा रहा हूं, पर यहाँ मेरे साथ यदि चलोगी तो धर्म का पालन होगा, और यहाँ रह करके मेरी माँ कौशल्या का पिताजी दशरथ की सेवा करोगी तो सबसे बड़ा धर्म होगा। और फिर बता दिया कि आपके रहने से कितना अच्छा होगा, माँ मेरे शोक में व्याकुल हो जाएंगी और तब आप रहेंगी। तो जब जब माँ तू करी सुधि मोरी, हुई है प्रेम विवश मति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाए हो मृदुवानी। तुम उनको प्रेम से समझाना, और ये मैं नहीं कहता कि तुम सदा यहीं रहो, बस मई के ससुर सकल सुख, जब तुम्हारी कभी इच्छा हो तो महाराज जनक के यहाँ चली जाना, पिता के वहां पिता है, यहाँ पर पिता की सेवा करना। जब प्रभु ने उपदेश दिया तो वस्तुतः उन्होंने वही उपदेश दिया जो प्रभु के लिए देना चाहिए, जिसके लिए देना चाहिए। अब अगर कोई पत्नी को ये उपदेश दे कि शास्त्र में कहा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा, शास्त्र में कह दिया है कि पति से ही मन वचन कर्म से सेवा करना पतिव्रत धर्म है, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। ये बस सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। यह नारी के लिए केवल पातिव्रत धर्म है, तो सचमुच शास्त्रों में पातिव्रत की महिमा। पर पातिव्रत का उपदेश अगर पति जी पत्नी को देने लगे तो समझ लेना चाहिए पक्के स्वार्थी हैं। इनको उस उपदेश की गरिमा से मेरे मतलब नहीं। उनका तात्पर्य है कि मुझे भगवान मानो और तुम मेरी सेवा करो, तुम इसी में तर जाओगे। तो अब जब कोई ऐसी स्वार्थपूर्ण व्याख्या करने लग जाए, अनुसुईया जी उपदेश दें उनके मुंह से शोभा है, लेकिन अगर प्रत्येक पिता, जो बोल नहीं पाता मैं, बहुत छोटी अवस्था थी मेरी, बड़े एक वयोवृद्ध सज्जन थे जो भगत जी के रूप में जबलपुर में माने जाते थे, नित्य कथा में आते थे। मुझसे कहने लगे कि कथा तो आप बहुत अच्छी करते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक दिन आप मेरे घर पर पधारें और वहां थोड़ी देर कथा हो। स्वीकार किया। जब मैं गया और मैंने पूछा किस प्रसंग पर सुनना चाहे, तो उन्होंने तुरंत एक दोहा कहा, अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु वैन, ते भाजन सुख सुय सके, बस ही अमरपुर ऐन। मैंने जैसा समझा, जो बात आई वो कह दिया, पर उस कथा का प्रभाव क्या पड़ा? जब मैं बाहर निकला तो उनके लड़के, वो स्वयं बहुत वृद्ध थे, और जो पुत्र थे वो भी व्यवस्था बहुत बड़ी ही थी। तो कहने लगे कि जानते हैं इस दोहे की कथा क्यों कराई गई है? तो इसलिए कराई गई है कि इनका बहुओं से झगड़ा रहता है और अब ये दूसरा विवाह करना चाहते हैं। तो लड़के रोक रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ऐसी कथा हो जाए कि लड़के विवाह में सहयोगी बने, विरोध न करो। तो क्या तुलसीदास जी ने इसीलिए दोहा लिखा है क्या? पिता एक कहने लगे कि सबसे बड़ा धर्म पिता की सेवा है, गुरु कहने लगे सबसे बड़ा धर्म मेरी सेवा है, सास ससुर कहने लगे सबसे बड़ा धर्म मेरी सेवा है। वो भी धर्म नहीं है, लेकिन धर्म को केवल स्वार्थ से जोड़ लेना ये तो धर्म का दुरुपयोग है। और इसलिए उसका तात्पर्य यह है, उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः कौन वाक्य किसे कब कैसे कहना चाहिए। भगवान श्री राम कितना अधिक व्यवहार का भी तत्व प्रकट करते हैं।
कि प्रभु कह सकते हैं कि नहीं नहीं तुम तो सब कुछ छोड़ के मेरे साथ चलो, ये कह सकते हैं, लेकिन प्रभु ने ये कहा कि नहीं, मेरे साथ रहना धर्म है, सास ससुर की सेवा बहुत बड़ा धर्म है। प्रभु ने मानो यह इसका अर्थ है कि आप धर्म की व्याख्या वह मत कीजिए जो केवल आपके स्वार्थ का समर्थन करती हो। पर हम सबका दुर्भाग्य ये कि हम धर्म का उदाहरण भी देते हैं तो स्वार्थ के समर्थन के लिए। तो भाई अब स्वार्थ के समर्थन के लिए अगर वो कोई चाहे तत्व ज्ञान का हो प्रसंग और चाहे वो व्यवहार का हो तो अनर्थकारी होगा। किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी, पकड़ा गया, न्यायालय में लाया गया,